अब जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि उसका जो लेंथ है वो तो कम है, लगभग 1.5 मीटर के करीब है, और उसका जो डायमीटर वो अधिक है। और उसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम वाला भाग वो है जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जुड़ती है। कोलन आपने देखा उल्टे यू आकार का भाग है, उल्टे यू आकार का भाग क्या कहलाया इसमें? कोलन। और इसका लास्ट पार्ट क्या कहलाया? रेक्टम। तो ये थी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लास्ट पार्ट है, यानी कि उसकी एंडिंग होती है किससे? आपके एनएस से। उससे पहले वाला पार्ट है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका फंक्शन क्या है कि जितना भी फूड का डाइजेशन होता है वो तो होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, फूड का डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो वाटर है और मिनरल है उनको क्या करती है? अब्सॉर्प्शन करती है। वाटर और मिनरल्स का क्या करती है? अब्सॉर्प्शन। कौन करती है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है? वाइडर होती है कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तुलना में क्या होती है? छोटी भी होती है। और इसका फंक्शन अपन ने देख लिया, क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन करती है। द फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू एनएस। और जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है वो किससे रिमूव किया जाता है? आपके एनएस के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। 3 पार्ट देखिए आपने, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है और इसका जो डायमीटर वो ग्रेटर है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर और मिनरल का क्या करती है? अब्सॉर्प्शन करती है। इसमें कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती। और जो फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू एनएस, जो फेसियल मैटर है, जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है वो क्या कर दिया जाता है? इससे रिमूव कर दिया जाता है। और जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या कहलाता है? आपका एनएस कहलाता है। और जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है उनको बॉडी से एग्जिस्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी ईगेशन कहलाती है। मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन आर, कि जो आपके डाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसमें मेन स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है इंगेशन। इंगेशन यानी कि जैसे ही फूड इंटेक करते हैं, यानी कि आपकी बक्कल केविटी में जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी इंगेशन। अब बक्कल केविटी में क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट और टंग प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं? फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, और जैसे ही इसमें सलाइवा मिक्स होती है तो क्या कहलाता है? आपका बोलस कहलाता है। फिर फूड कहाँ जाता है? आपके फेरिंग्स, और फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस के थ्रू कहाँ? स्टमक, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और तो थोड़ा कम डाइजेशन होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कम्प्लीटली डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन है दोनों का कंप्लीट कर लेती है। और उसमें क्या प्रेजेंट थे? बिलाई, वो क्या कर लेते हैं? उसका अब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। तो इंगेशन डाइजेशन के बाद थर्ड पॉइंट आया क्या? अब्सॉर्प्शन। अब चलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि जो फूड है उसका अपन कैसे डाइजेशन हुआ, फिर बॉडी के थ्रू क्या हुआ? अब्सॉर्प्शन हुआ। अब बॉडी इसका क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। अब यूटिलाइज करेगी वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इसका एसिमिलेशन। अब बॉडी के थ्रू क्या होता है कि जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस जहाँ से रिमूव होते हैं अपनी बॉडी से वो पार्ट क्या कहलाता है? एनएस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ईगेशन। तो जो मेन प्रोसेस थी डाइजेशन सिस्टम की वो कौन कौन सी थी? इंगेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईगेशन। अब चलते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें क्या है कि कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है कि जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं या जो डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करवाती है। तो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो उन ग्लैंड को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ये आपके लीवर और ये है आपके गोल ब्लैडर। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सलेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? आपके सलाइवा, जो क्या करता है? फूड को लसाया यानी कि उसका पेस्ट बनाता है। और जैसे ही फूड के अंदर सलाइवा मिक्स होती है तो क्या कहते हैं उसको? बोलस। फिर आता है क्या? लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो कहाँ स्टोर होता है? आपके गोल ब्लैडर में। और फिर गोल ब्लैडर का फंक्शन क्या है कि वो कहाँ भेज देता है उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को। और बाइल जूस क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है।
फिर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है, क्या? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और उस पैनक्रियाटिक जूस है उसमें ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अवेलेबल होते हैं। तो जो पैनक्रियाज है वो उसमें क्या है? ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो क्या करती हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको उन एंजाइम्स के थ्रू जो ये सीक्रेट करती हैं उसको सिंपल सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है? जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, जो फूड का डाइजेशन हुआ उसमें क्या प्रेजेंट थी? अपने ग्लूकोज, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बना? उससे ग्लूकोज बना एक्सेस अमाउंट में, यानी कि जितना भी ऑक्सीडेशन के काम आना होता है, जैसे भी जो भी क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन है, पाचन है, या उत्सर्जन है, या हार्ट बीट है, उन सब में काम आना होता है वो आ जाता है। और जितने भी मतलब अपन जो काम करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मतलब जितने भी रूटीन के काम है, मतलब जिसमें वर्कआउट होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो उसमें काम आना होता है वो आ जाता है। और जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होती है ना, वो अपनी बॉडी में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। यानी कि जो अपनी स्किन है उसके नीचे फैट की मोटी सी लेयर में जो स्टोरेज फूड है वो है ग्लाइकोजन। अब फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, और जो फैट है वो किस टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होती है? एडिपोज। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जो उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है? तो उस मोटी सी लेयर प्रेजेंट है वो क्या है? एडिपोज क्या नहीं होगा? टिश्यू है, डाइजेशन नहीं होगा, और कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू क्या होगा? आपके रिमूव होगा, और फिर क्या हो जाएगी? उसे डिजीज हो जाएगी। इन्फेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरिया, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो जाता है? आपके डायरिया। एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट फेशियल डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड लीव्स एज बाउल, कि जो एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट फेशियल डिस्चार्ज होगा किसके? फ्लूइड का। किस? फ्लूइड लीव्स एज बाउल, कि बाउल के समान जो एकदम से पतला पेस्ट है वो, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका न तो ढंग से उस फूड का डाइजेशन हुआ न अब्सॉर्प्शन हुआ, वही क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा एनएस के थ्रू। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। कि डायरिया क्या है? कि अपनी जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें क्या है? इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन से निपटने के लिए क्या करते हैं? ओआरएस साल्ट का यूज करते हैं, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, या जो बड़े होते हैं या वयस्क होते हैं उन सब में ही होता है ऐसा, कि उनमें क्या होता है कि दस्त लगते हैं पतले पतले से एकदम से, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड आना स्टार्ट हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद में। और फिर तो उनको जैसे ही ओआरएस का साल्ट देते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ समय बाद में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये था आपका डायरिया, यानी कि फूड का ढंग से ना तो उसमें डाइजेशन होता है, तो काफ़ी मात्रा में तो पानी दिया जाता है उसको, या पतले जो चावल है उनका मान दिया जाता है, तो जिससे क्या हो कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली क्या हो? ठीक हो सके। तो ओआरएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ओआरएस साल्ट है उसमें चीनी और नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, और यह ओआरएस साल्ट कौन सी संस्था है वो जारी करती है। क्या ओआरएस साल्ट को अपन घर पर भी बना सकते हैं? ओ और ओआरएस साल्ट है वो दिन में कितनी बार काम में लेना चाहिए, और कितने पानी में कितना मिलाना चाहिए, तो ये इन सब के बारे में आपको बताना है कमेंट करके, कि कितने पानी में कितना मिलाना है, कौन सी संस्था जारी करती है, कितना पानी और चीनी और नमक का अनुपात होता है, क्या इसको अपन घर पे भी बना सकते हैं, और इसको दिन में कितनी बार अधिकतम यूज कर सकते हैं।